वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पहले चीन ने लद्दाख से लगे बॉर्डर एरिया में बड़ी संख्या में सेना की तैनाती की और अब गलवान घाटी के अपोजिट LAC के किनारे तोप और टैंक भी तैनात कर दिए हैं, जबकि सीमा पर बेस बनाने और लड़ाकू विमान तैनात करने की खबरें पहले ही आती रही हैं। चीन की इस चालाकी की जानकारी सैटेलाइट तस्वीरों की जांच करने के बाद पता चली है। फिलहाल इसके जवाब में भारत ने भी इलाके में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चीन का इरादा क्या है? सीमा पर किन युद्धक सामानों को जुटा रहा है ड्रैगन, और सैटेलाइट तस्वीरों से क्या हुआ है खुलासा? जानिए इस रिपोर्ट में। दरअसल भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC पर सैन्य तनाव को कम करने के लिए राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही है, लेकिन इसकी आड़ में चीनी सेना द्वारा गलवान घाटी में तोप और टैंक समेत कई युद्धक साजो सामान तैनात किए जाने की खबर है। टॉप सोर्सेज ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन की तरफ से खींचकर ले जा सकने वाली तोपें और टैंकों की व्यापक तैनाती LAC के पास की गई है। सैटेलाइट तस्वीरों में कम से कम 16 टैंकों की मौजूदगी भी दिखाई देती है। इनमें पैदल सेना के साथ साथ अन्य वाहन भी शामिल है। ऐसे में इस घटनाक्रम के बाद चीन की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। खबरों की माने तो चीन चोरी छिपे LAC के नजदीक फ्लैट बेड ट्रकों, खुदाई करने वाली मशीनों, डंपर ट्रकों को भी जुटा रहा है। और यही नहीं, यहाँ पर बंकरों, बड़ी तादाद में सैनिकों और मशीन गन के अरेंजमेंट्स को भी देखा जा सकता है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इसके काउंटर में भारतीय सेना ने भी सैनिकों की तैनाती LAC के पास बढ़ा दी है। साथ ही पूर्वी लद्दाख में अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए भारतीय सेना ने वहां तोप तक पहुंचा दी है। उधर चीन पैंगोंग लेक से महज 200 किलोमीटर दूर स्थित एयरबेस पर निर्माण गतिविधियां तेज कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन इस बेस पर एक हवाई पट्टी बनाने में जुटा है, जिससे हेलीकॉप्टर या फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाने में आसानी हो। बताया तो ये भी जा रहा है कि हाल ही में चीन ने अनमैन्ड हेलीकॉप्टर्स को भी निगरानी और सर्विलांस के लिए तिब्बत में भारत की सीमा के बेहद करीब तैनात किया है। फिलहाल LAC के पास लद्दाख में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। दोनों तरफ की सेनाएं डटी हुई हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। माना जा रहा है चीन की इस हरकत के पीछे भारत का LAC के पास निर्माण कार्य में तेजी लाना है। चीन इसे रोकने के हथकंडे अपना रहा है, लेकिन भारत उसे इग्नोर कर लगातार सीमाई इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता जा रहा है। गौरतलब है कि चीन से जारी विवाद के बीच PM मोदी ने मंगलवार को ही CDS जनरल बिपिन रावत, NSA अजीत डोभाल और तीनों सेना प्रमुखों से लद्दाख मुद्दे पर चर्चा की थी। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ लद्दाख में सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा दी है। बताया गया है कि चीन के आक्रामक रवैये के खिलाफ भारत कहीं भी कोताही बरतने के पक्ष में नहीं दिख रहा है। बता दें कि लद्दाख में भारत और चीन मिलिट्री कमांडरों के बीच करीब 6 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसमें कोई खास सफलता हाथ नहीं मिली है, यानी कि तनाव कम होते हुए नहीं दिख रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि चीनी सेना ने 3 जगहों पर LAC पार की है और वे भारतीय सीमा से वापस जाने या तनाव कम करने के लिए तैयार नहीं है। गलवान वैली में भी चीन ने LAC की दूसरी तरफ भारी संख्या में फौज तैनात कर दी है। फिलहाल दोनों देश तनाव कम करने के लिए डिप्लोमेटिक स्तर पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव पर हमारी रिपोर्ट। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।